नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 19 तारीख है और देखिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, जिनेवा में पहले दौर की बातचीत आज शुरू होने वाली थी, लेकिन ईरान ने जिनेवा जाने से मना कर दिया है। उसके बाद जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, को भी इसमें शामिल होना था टॉक्स में, लेकिन अब वो भी नहीं जा रहे हैं। और इसकी वजह है लेबनान में 16 लोगों की हत्या जो इजराइल की तरफ से की गई, इजराइल की स्ट्राइक्स में की गई है और लेबनान में 16 लोगों की हत्या की गई है, मौत हुई है, जिसकी वजह से ईरान बेहद गुस्से में है। हम इसकी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में एक ऐसी बात से करना चाहता हूं। कल मैं ईरान के कुछ खबरें पढ़ रहा था। उस दौरान एक खबर पर मेरी नज़र पड़ी और उसको पढ़ने के बाद जो है पूरी ये जो जंग हुई 40 दिनों तक चली, या ये कह लीजिए कि जितने दिन ये पूरी जंग चली, सीज फायर का टाइम मिला के देख लें तो 100 दिन से ज़्यादा, वो पूरा फ्लैशबैक मेरी आंखों के सामने से जो है गुजर गया एक बार फिर। देखिए, ईरान की सेना के कुछ बड़े अधिकारियों ने, आईआरजीसी के कुछ बड़े अधिकारियों ने एक बड़ी हैरान करने वाली बात बताई। उनका कहना ऐसा था कि इस पूरी जंग के दौरान जब ईरान की सेना, आईआरजीसी अपनी खैबर मिसाइल, खुर्रम शहर मिसाइल, फतेह 2 मिसाइल से अमेरिका के बेसिस पर हमला कर रही थी, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो सऊदी में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे जॉर्डन में हो, चाहे बहरीन में हो, सबके सब अमेरिकन बेसिस उड़ा दिए गए। उस दौरान जब ये मिसाइल्स दागी जा रही थी तो ईरान की सेना का कहना है कि हमें भी इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि हमारी मिसाइल्स का निशाना इतना सटीक बैठेगा और अमेरिका के सारे बेसिस जो है वो तबाह हो जाएंगे। एक भी मिसाइल नहीं चुकी। देखिए, जो हवा में रोकी गई वो रोकी गई, लेकिन जो गिरी मिसाइल्स वो बिल्कुल सटीक निशाने पर गिरी। और ईरान की सेना जानते हैं क्या कह रही है? ईरान की सेना आईआरजीसी कमांडर कह रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि ईरान की जो जीत है वो खुदा की मर्जी थी। उन्होंने कहा, हम भी ये हैरान रह गए देख के कि हमारे मिसाइल्स इतनी एक्यूरेसी के साथ उन्होंने अमेरिकन बेसेस को तबाह किया, अमेरिकन जेट्स के हैंगर्स को तबाह किया, अमेरिकन रडार तबाह हो गया, अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है वो तबाह हो गया, नेवल बेस तबाह हो गए, लाइन लग गई, फेरिस्त है साहब पूरी, जो अमेरिका को नुकसान हुआ है। इसीलिए ईरान के कमांडर्स कह रहे हैं कि हमारी मिसाइल्स जो है वो इतनी एक्यूरेसी के साथ गिरेंगी, ऐसा लगता है कि ये खुदा का कोई करिश्मा है और शायद ये खुदा की मर्जी थी कि ईरान जीते। देखिए, मुहर्रम के मौके पर पूरा ईरान जो है सिर्फ एक नारे से गूंज रहा है, लब्बैक या हुसैन। और हर शख्स जो है ईरान में वो ये जानता है कि ईरान की बेहद शानदार जीत हुई है और खुदा हमारे साथ था, इसीलिए हम जीते हैं, ये कहना है ईरान का। देखिए, वो कहते हैं ना, जब कोई हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है तो फिर पूरी कुदरत उसकी मदद के लिए जुट जाती है। शायद वही बात ईरान के साथ है। आप देखिए, कितने बड़े बड़े शक्तिशाली देश सब के सब घुटनों पे आ गए और ये जीत है अली खामनेई साहब की, अली खामनेई साहब के उस विजन की, उस प्लानिंग की, उस सोच की, जिसके दम पर जो है वो आज ईरान जो है वो जीत हासिल कर चुका है। अब देखिए, एक तरफ ये बातें हैं, हालांकि एमओयू ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, ये मैंने आपको पहले ही कहा। क्यों? ये जो 14 पॉइंट्स हैं इनको मैंने अच्छी बारीकी से पढ़े हैं। मैं अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से पॉइंट पर जो है ये टूट जाएगा एमओयू, कैसे टूटेगा ये एमओयू, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं, आज से जो है चर्चा शुरू होने वाली थी। देखिए, वो मैंने जिक्र इसलिए किया ईरान की सेना का स्टार्टिंग में, क्योंकि जो है वो वाकई बड़े बड़े एक्सपर्ट हैरान है इस बात से कि जिस एक्यूरेसी के साथ ईरान ने हमला किया। देखिए, चाइना के सैटेलाइट्स मदद कर रहे थे, ये तो आप जानते ही हैं। रूस भी अपनी अलग मदद कर रहा था, चाइना के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके ईरान जो है वो एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। लेकिन इतना सटीक निशाना, इसको लेकर जो है वो तमाम एक्सपर्ट्स, मिसाइल एक्सपर्ट्स, मैंने कई हिंदुस्तान के मिसाइल एक्सपर्ट से बात की कि भाई ये इतना कैसे हुआ, नेविगेशन एक्सपर्ट से बात की कि भाई ये कैसे हुआ, इतने सटीक निशाने कैसे लग गए। हर कोई हैरान है। अमेरिका में पेंटागन में हाहाकार मचा हुआ है कि साहब ये कैसे कर लिया इन्होंने। सपने में भी नहीं सोचा था अमेरिका ने, अमेरिका की सेना ने, सेंटकॉम ने, कि ये ऐसे हमारे ठिकाने उड़ा देंगे। और वो आप देखिए, वो पेट्रियट सिस्टम, थर्ड सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम, वो लगा का लगा रह गया। लेकिन खैबर गिर गई साहब, खुर्रम शहर गिर गई, फतह गिर गई, सेजिल गिर गई। आप देखिए, कुछ नहीं रोक पाया। काय का आयरन डोम और काय का पेट्रियट और काय का थार्ड, सब कबाड़ बन के रह गए साहब।
तो इसीलिए वो ईरान की सेना कह रही है कि ये खुदा की मर्जी थी और खुदा का करिश्मे से कम नहीं है। खैर देखिए, अब बात आगे बढ़े कि आज होनी थी बातचीत, जो 60 दिन का पीरियड है वो आज से शुरू माना जा रहा था, और ये था कि एमओयू साइन होने के बाद जो है वो जिनेवा में बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन कल लेबनान में जो हुआ, मैं अपने पिछले वीडियो में उसकी बात कर चुका हूं, कल लेबनान में जो हुआ कवर तेबनेत और अली अल ताहिर, यहां पे जो हमले किए हैं इजराइल ने, उसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। विटनेस से लेबनीज सिटीजन हैव बीन किल्ड एंड इजरायली सोल्जर्स वुंडेड एमिड अ न्यू इजरायली ऑफेंसिव इन सदर्न लेबनान। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना ने भयंकर हमला किया, 16 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर, और उधर जो है हिजबुल्लाह ने भी हमले किए, उसमें कई इजरायली सैनिक भी घायल हुए हैं। सोशल मीडिया वीडियो शोज रॉकेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स इन द स्काइज अबव कफ्र तेबनेत और अली अल ताहिर, ये दोनों जगहों पर हवा में हेलीकॉप्टर्स देखे जा सकते हैं, रॉकेट देखे जा सकते हैं, इजरायली सेना का एक्शन देखा जा सकता है ग्राउंड पर। यानी नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है, ना नेतन्याहू मानने को तैयार है, ना इजराइल की सेना मानने को तैयार है, ना मंत्री मानने को तैयार। वो सबके सब युद्ध पर आमादा है, और इसीलिए ईरान कह रहा है कि अब इनका इलाज जो है वो मिसाइलों से होगा, खैबर से होगा साहब। अब इनका इलाज जो है वो खुर्रम शहर से होगा, और इसीलिए ईरान ने जाने से मना कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर का जो नया बयान आया है, वो मुस्तफा खामनेई साहब का वो बयान सुनिए। उनका जो है एमओयू साइन हुआ, उसके बाद उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस डील के पक्ष में नहीं था। गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं मुस्तफा खामनेई साहब, क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिए। मैं इस डील के पक्ष में नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने और जो सुप्रीम काउंसिल है ईरान की, सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल, इसके जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी कह लीजिए आप, मोहम्मद बागेर जोलकद्र साहब, इन्होंने जो है वो मुझे भरोसा दिलाया कि ईरान के सारे हितों की रक्षा की जाएगी, ईरान के लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी, और इतना ही नहीं, जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जो कि ईरान की मदद करते रहे, चाहे हिजबुल्लाह होती है, हमास हो, उन सबके हितों की भी रक्षा की जाएगी। तब मैंने इसकी एमओयू को साइन करने की अनुमति दी है। अब आप देखिए, लोग जो है वो ईरान के सिस्टम पर सवाल उठाते हैं कि ईरान में ऐसा है वैसा है, लेकिन आप देखिए कितने डेमोक्रेटिकली इस पूरे निर्णय को फॉलो किया गया। देखिए, तमाम लोग ईरान के सिस्टम पर, डिसीजन मेकिंग पर सवाल उठाते हैं, खासकर अमेरिका और यूरोप की तरफ से, लेकिन आप देखिए यहां पर कितनी सुंदरता के तरीके से हर डिसीजन को लिया गया। एक तरफ यह भी ध्यान रखा गया कि भाई ईरान की जनता की इस समय ज़रूरत है, उनकी इकोनॉमी आगे बढ़नी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, व्यवसाय मिलना चाहिए, पैसा उनके पास आना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखा गया। ईरान के राष्ट्रपति की अपनी सलाह थी, सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों ने अपनी सलाह दी, और उसको जो है, हालांकि सुप्रीम लीडर ये नहीं चाहते थे कि ये डील की जाए, एमओयू पर साइन करना वो नहीं चाहते थे, उनकी राय अलग थी, लेकिन बाकी लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया, तो उन्होंने उनकी बात पर हामी भरते हुए अपनी सहमति जता दी। अब देखिए इसके साथ वो लेकिन क्या कह रहे हैं, उसके साथ वो भी ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से जरूरत से ज्यादा मांगे रखी गई या ऐसी कोई मांग की गई जो कि ईरान को मंजूर नहीं है, तो उस स्थिति में इस एमओयू को तोड़ दिया जाएगा, डील नहीं की जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के शब्द है ये कि अगर अमेरिका की तरफ से फिर धोखा करने की कोशिश होती है, कोई जरूरत से ज्यादा डिमांड होती है, कोई ऐसी बात रखी जाती है जो ईरान का अपमान करेगी, तो हम डील नहीं करेंगे। साफ साफ संदेश है, और बड़ी जंग के लिए ईरान तैयार है। यह साफ संदेश है मुस्तफा खामनेई साहब की तरफ से। नतीजा यह है कि जो हमले हुए, पहले ही यह साफ कर दिया गया था ईरान की तरफ से कि लेबनान में शांति होनी चाहिए, अगर लेबनान में सीजफायर नहीं होगा तो डील बात आगे नहीं बढ़ेगी। यह पहली शर्तों में शामिल है। जो एमओयू कल मैंने बताए थे आपको, 14 पॉइंटर्स का पहला पॉइंट ही था ये, लेकिन उसको साइन होने के बाद अभी 24 घंटे भी नहीं बीत रहे और 16 लोगों की हत्या कर दी गई है लेबनान में। नतीजा, ईरान ने पहले दौर की बातचीत जो आज शुरू होनी चाहिए थी, वही आगे नहीं बढ़ पा रही। तो आगे क्या होगा आप खुद सोचिए। और ईरान ने मना कर दिया। यानी आप देखिए, हर मुद्दे पर, चाहे आप जंग ले लीजिए,
जंग में जो मिसाइल अटैक्स थे वो ले लीजिए, हॉर्मूज की स्थिति ले लीजिए, डील ले लीजिए, हर मुद्दे पर ईरान भारी पड़ा है अमेरिका पे। और इसीलिए ईरान की सेना कह रही है कि ईरान की जीत जो है वो खुदा की मर्जी है। अब हालात ये हैं कि देखिए, जो खबरें आई उसके मुताबिक हॉर्मूज जो है वो हॉर्मूज से अमेरिका ने अपनी सेना को पीछे हटाना शुरू कर दिया है, जो अभी की खबर है। आज सुबह मैं जो खबरें देख रहा था कि केशम आइलैंड के आसपास और बाकी जो आइलैंड्स हैं, अबू मूसा, बंदर अब्बास, इनके आसपास जो इनको टारगेट करते हुए जो ब्लॉकेड था ओमान के आसपास से, वो शिप्स पीछे हटाए गए और ईरान के शिप्स अब निकलने शुरू हो गए। एक जहाज तो भारत भी पहुंच गया है। तो ऐसे हालात में पीछे हटे हैं जहाज, लेकिन अभी उनको वहीं रोक दिया गया, उनको ऐसी पोजीशन में रखा गया है कि जरूरत पड़ने पे फिर आगे आगे बढ़ाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप धमकी अलग दे रहे हैं कि अगर जो है हमारी बात नहीं मानोगे तो हम फिर से ब्लॉकेट कर देंगे और फिर हम बम बरसा देंगे। लेकिन इस बीच जो है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त आलोचना शुरू हो गई है और दोनों पक्ष से आलोचनाएं हो रही हैं। जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो आलोचना कर ही रहे हैं, रिपब्लिकन जो खुद की पार्टी है वो भी आलोचना कर रहे हैं। और किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि साहब ये डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या थे, जंग क्यों करी, पहली बात ये, अब डील क्यों करी, कुछ क्लियर ही नहीं है। इसीलिए मुस्तफा खामेनी जो कह रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर ये कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी थी साइन करना डील, इस एमओयू को साइन करना ये मजबूरी थी, क्योंकि हॉर्मूज फंसा हुआ था, हमने नस पकड़ ली थी, गर्दन पकड़ ली थी अमेरिका की, दुनिया की इकोनॉमी की, हाहाकार मच जाता, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते, वो तो वैसे भी हारेंगे। जो मेरा असेसमेंट कह रहा है कि वो मिड टर्म पोल जो है उसमें हारने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इसीलिए अमेरिका में जबरदस्त विरोध हो रहा है। और मैं तो वहां देख रहा था, कुछ चैनल्स अमेरिका के देख रहा था। देखिए, डेमोक्रेट कांग्रेसमैन है, सांसद है अमेरिका के, यासमीन अंसारी, इन्होंने कहा, इनका डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बयान आया है, 1000 डाइड फॉर नथिंग इन ट्रम्प्स कैटेस्ट्रोफिक वॉर को लेकर उनका यह कहना था कि हजारों लोगों की हत्या कर दी गई है बिना किसी वजह से। ये खुद अमेरिका के सांसद कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा, इन ए पोस्ट ऑन एक्स, अंसारी सेड थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल डाइड फॉर नथिंग। वो ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज इनकॉम्पिटेंट पैथोलॉजिकल लायर हु डिडंट अचीव एनी ऑफ हिज एलिज्ड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ईरान वॉर। वो ये कह रहे हैं कि ईरान वॉर से डोनाल्ड ट्रंप का कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए डोनाल्ड ट्रंप। ये खुद ईरान के ये खुद अमेरिका के कांग्रेसमैन कह रहे हैं। आप सोचिए, यानी वहां के सांसद खुद जो है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहली बात, तुमने जंग की क्यों, और जब जंग की तो उसके बाद अब फिर जो है वो वापस चले आ रहे हो, और ये समझौता क्यों किया, एमओयू क्यों किया। यानी आपके पास कोई विजन ही नहीं था, आपने बिना वजह जो है वो हजारों लोगों का खून बहा दिया। ये खुद अमेरिका के सांसद कह रहे हैं। यानी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की राह मुश्किल होने जा रही है। ये ईरान पर हमला करके जो अली खामेनी साहब को असैसिनेट किया था, उसका परिणाम अभी आगे आगे देखिए आप क्या होता है। ये इतनी आसानी से सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है। ना ईरान की जनता भूलेगी, ना ईरान की सेना भूलेगी। और जहां तक नेतन्याहू एंड पार्टी का सवाल है, देखिए, नेतन्याहू एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं 60 दिन का। अगर ये 60 दिन किसी तरह से अगर अमेरिका ने दबाव बनाया भी और हमले रोकने के लिए भी कहा गया, तो भी एक कोवर्ट ऑपरेशन ईरान के खिलाफ जारी है। अगले वीडियो में मैं बड़ा खुलासा करूंगा कि कैसे ईरान में बड़े असैसिनेशंस की तैयारी कर दी है मोसाद ने, और ऐसे हमले होंगे शायद जिसकी चलते जो है किसी भी बड़ी हस्ती को निशाना बनाया जा सकता है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, एक बार फिर कहूंगा, ईरान की जितने बड़े फिगर्स हैं, बड़ी पर्सनालिटीज हैं, उनको सुरक्षित रहने की जरूरत है। बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन हो सकता है। इन हालात में आज जिनेवा में जो पहले दौर की बातचीत होनी थी वो रुक गई है। ईरान की मिसाइल्स रेडी हैं और लेबनान को लेकर इजराइल और ईरान फ्लैश पॉइंट पे है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।